तो उसमें अहंकार का बढ़ना संभव है, लेकिन भगवान के इन दो साधनों में अहंकार का बढ़ना कुछ भी संभव नहीं। आपने बहुत नाम जपा तो उससे तो अब कृपा ही हो सकती, तो कृपा की प्रतीक्षा में भक्त रहता है, तो अहंकार का जन्म नहीं। और लीला सुन लिया तो उसमें क्या, सुनना तो अनिवार्य है, आप सुनते ही रहेंगे, कथा नहीं सुनेंगे तो कुछ और सुनेंगे। तो इस तरह से इन दो मार्गों में अहंकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। लेकिन बाकी के मन को रोकना, बुद्धि को रोकना, इंद्रियों को रोकना, ये सब जो मार्ग कृष्णा ने बताया योग के, उसमें अहंकार का भी बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि अहंकार को समझाना पड़ता है कि भाई आपको ऐसा करना है और आपको विचलित नहीं होना है, फिर ये वो बहुत से चीज़। इसीलिए जब आप उसमें थोड़ा सिद्ध होते हैं तो फिर वो अहंकार उसका रस लेता है और फिर आप वही चीज़ आपका बंधन बन जाती है कि आपकी श्रेष्ठता आप आंकलन करना शुरू कर देते हैं जब भी इस बात की कोई चर्चा होती है। यानी अहंकार आपको समझाता है कि आप इतने श्रेष्ठ है, और ये श्रेष्ठता का भाव ही बंधन का भाव है, अहंकार के बंधन। इसीलिए भगवान के दो मार्ग है, एक नाम जपन, एक श्रवण। दोनों आप करिए और परम आनंद में रहिए। हरे कृष्ण।